हेलो दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। फिर से आ गया आपका इम्पैक्ट सेंटर क्लास आप लोग के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर। जो वास्तविक संख्या का आप लोग को हम थ्योरी बताए हैं पिछले वीडियो में, उसे आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लीज उसे पहले देख लीजिए, उसके बाद ही ये क्वेश्चन समझ में आएगा जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें आप लोग को 10 क्वेश्चन मिलेगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग को बोर्ड एग्जाम के लिए। 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं जो, उनके लिए बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन देखना। आइए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए कह रहा है। इसका हम आप लोगों को थ्योरी बताए थे, इसका फॉर्मूला था a बराबर b प्लस r, उसी फॉर्मूला पे ये बनेगा। आइए हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व लिखेंगे, आप लोग को हम बताए थे जो बड़ा होता है वो क्या होता है, a होता है, जो छोटा होता है वो b होता है। तो ये बड़ा इसमें कौन है, 225 है, तो इधर मुंह खोल देंगे, जो छोटा है वो ऐसे हो जाएगा, होगा ना। आइए अब हम यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आप लोगों को फॉर्मूला बताया है a बराबर b की प्लस r। चरण फर्स्ट, चरण फर्स्ट में अब इसे उठाएंगे और रफ में काम करेंगे। इसे क्या करेंगे जी, रफ में। जो बड़ा है वो कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा, और जो छोटा है वो बाहर। कितना बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, क्योंकि 2 बार में करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। 5 में से 5 गया 0, यहां से 1 यहां गया तो 12 हुआ, 12 में से 3 गया 9, यहाँ का बचा 1, 1 से 1 खत्म। अब क्या करेंगे जी, इसे क्या करेंगे, इसमें उतार देंगे। आप लोग छोटे पर ये सीखे होंगे ऐसे एचसीएफ। अब जाकर हमको बनाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ये छोटा बच्चा के जैसे नहीं बना के अक्षर पे चले आना है, जिससे बोला है यूक्लिड विभाजन उस विधि से बनाइएगा, तब आपको 2 या 3 नंबर मिलेगा। 2 नंबर का रहेगा तो 2 नंबर मिलेगा, 3 नंबर का रहेगा तो 3 नंबर मिलेगा। देखिए ये मेरा चरण फर्स्ट का काम है। तो चरण फर्स्ट का ये काम है, आपको बताना ये क्या होता है a, ये क्या होता है b, ये क्या होता है q और ये होता है r, जो कि भाज्य, भाजक और भागफल और शेषफल। तो वहां मान भर देंगे। a के मान 225 बराबर b के मान का है जी 135 इंटू q का मान क्या है 1 है, प्लस r का मान 90 है। अब आएंगे चरण सेकेंड में। जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक ये क्रिया चलेगा। फिर 1 बार में ही जाएगा, घटा लीजिए। 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4। अब देखिए ये मेरा दूसरा चरण में भराएगा। तो इसमें a का मान का हुआ 135, b का मान 90 और q का मान 1 और r का मान 45। तो a के मान भर लीजिए 135 बराबर b के मान 90 और q के मान 1 और प्लस r के मान 45। आइए चरण थर्ड का कार्य किया जाए। 90 को यहाँ उतारेंगे और 45 दूना 90। देखिए यहाँ मेरा क्या आ गया 0 आ गया, घट के 0 आ गया। तो यही पे हम लोग छोड़ देंगे, इसे चरण थर्ड को लिख कर इसे छोड़ देंगे। चरण
थर्ड, ए के मान का है जी 90 है, बी के मान का है 45, क्यू के मान 2 प्लस आर के मान 0। जो इसमें लास्ट में आएगा आई बगल वाला ही मेरा क्या होता है HCF होता है। तो HCF बराबर क्या होगा 45। जो इसमें आप लोग को दो क्वेश्चन बच रहा है, ये दोनों आप लोग को HW में रहेगा, इसे बनाकर आंसर मैसेज कीजिएगा, ठीक है, आंसर कमेंट कीजिएगा। सॉरी यहाँ गलती हो गई, मैसेज बोल दिए, या आप लोग व्हाट्सएप नंबर हम दे दिए हैं आप लोग को पहला वीडियो में, उस पे आप लोग सेंड भी कर सकते हैं, बनाकर क्वेश्चन आप लोग सेंड भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है। चलिए इतना आप लोग देखिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 की प्लस 1 या 6 की प्लस 3 या 6 की प्लस 5 के रूप का होता है जहां Q कोई पूर्णांक है। इसमें Q का है पूर्णांक दे दिया है और ये दे दिया है, आपको यही दर्शाना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे जी, लिखेंगे सॉल्व, यहाँ मानेंगे, माना कि ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है जो 6 से बड़ा होगा। आप लोग के एक हम शर्त बताए थे, 0 से बड़ा और बराबर R, और R से बड़ा का होता है B, बताए थे ना जी। तो आप लोग ये भी जानते हैं कि A बड़ा होता है B से, इसलिए हम A को मान लिए, भाज्य को A को भाज्य कहते थे, A को हम A नहीं दिया था, भाज्य नहीं दिया था, A को हम भाज्य मान लिए। तो ये बड़ा होगा और B का होगा छोटा होगा, इसलिए इसे लिखा गया है जो 6 से बड़ा होगा A, ठीक ना। अब हमें देखेंगे अर्थात B का मान होगा 6, अर्थात B का मान होगा 6, अतः शेषफल का होगा 6 से छोटा होगा, शेषफल का होगा 6 से छोटा होगा, R का है B से छोटा, तो इसलिए B का मान तो 6 है, तो 6 से R कभी भी छोटा ही ना होगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ, अतः शेषफल 6 से छोटा होगा। तो 6 से छोटा क्या होगा जी, R बराबर 0 1 2 3 4 5 तक होगा। जब 6 से छोटा होगा तो 5 तक होगा। आगे देखिए, अब यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अब चलेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आप लोग फॉर्मूला मालूम है, A बराबर BQ प्लस R, चरण फर्स्ट लेकर चलेंगे, इसलिए यहां लिख लीजिए चरण फर्स्ट। अब क्या करेंगे जी, इसे चरण फर्स्ट मान लिए हम, तो R के मान पहले क्या भरेंगे 0 भरेंगे, R के मान पहले 0 भरेंगे, उसके बाद 1 2 3 4 5 तक, पहले R के मान 0 भरेंगे। तो 0 भरें तो क्या होगा, तो A का मान तो यही है और B का मान 6 और Q यही है और R का मान 0। चरण
सेकेंड, आर के मान 1, तो ए बराबर बी की प्लस आर के मान 1। चरण थर्ड, आर के मान इसमें 2 भरेंगे, तो ए बराबर 6 की प्लस 2। चरण 4, आर के मान 3 भरेंगे, देखिए आर के मान 3 भरेंगे, तो ए बराबर 6 की प्लस 3। अब होगा चरण 5, तो आर के मान 4, ए बराबर 6 की प्लस 4। चरण 6, तो आर के मान 5 भरेंगे, तो ए बराबर 6 की प्लस 5। अब इसमें हम देखेंगे कौन मेरा विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो आप लोग को देखता होगा कि ये एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, एक ये विषम धनात्मक पूर्णांक है, एक ये विषम धनात्मक पूर्णांक है। 6 की प्लस 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, विषम होगा। इसे जोड़ेंगे तो विषम होगा, इसे भी जोड़ेंगे तो विषम होगा। इसलिए इसे मानेंगे समीकरण फर्स्ट, इसे समीकरण सेकेंड, इसे समीकरण थर्ड, और लिख देंगे समीकरण फर्स्ट सेकेंड थर्ड विषम धनात्मक पूर्णांक है। समीकरण फर्स्ट सेकेंड और थर्ड विषम धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, जो कि कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो आइए इसमें से पहला क्वेश्चन उठाते हैं और सॉल्व करते हैं। सॉल्व फर्स्ट, इसी को सॉल्व किया जा रहा है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसे क्या करना है, सॉल्व करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि यही होता है, अभाज्य गुणनखंड। पहले इसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोनों को, 26 को और 91 को। तो 26 कितना से कटेगा, पहले 2 से कटेगा, तो क्या होगा 13 होगा। फिर 13 से ही कटेगा, तो 13 कम 13। 91 कितना से कटेगा, 7 से। 13 7 91। फिर 13 से 13 कटेगा, 13 कम 13। अब क्या करेंगे जी, इसको और इसको लिख लेंगे। 26 का यहाँ लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 26 बराबर इसका कितना कितना से कटा है, 2 से, 13 से और 1 से। 91 कितना से कटा है, 7 गुणे 13 गुणे 1। अब इसमें हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ क्या होता है, जो इसमें कॉमन है ओवरनिस्ट है उसे हम एचसीएफ कहते हैं। तो कॉमन क्या है दोनों में, 13 है 1 है, तो 13 गुणे 1 क्या हो गया, 13 हो गया एचसीएफ। और एलसीएम में क्या होगा, जो कॉमन है उसमें से एक लिखेंगे, जो कॉमन है उसमें से एक को लिख लेंगे, और जो बचा है वो पूरा लिख दिया जाएगा। तो क्या बचा है, 2 बचा है और 7 बचा है। अब गुणा कर लेंगे, ध्यान दीजिए, 13 कम 13, 7 दूना 14। अब 13 और 14 में गुणा कीजिएगा तो 182 होगा। तो एलसीएम का निकल गया 182। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। और इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, 2 क्वेश्चन आप लोग HW में रहेगा, जो इसका आंसर आप लोग बनाकर कमेंट कीजिएगा। और व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे दिया गया है,
पिछला वीडियो में जिसमें थ्योरी बताया गया है, उस पर आप लोग बना के कॉपी पे फोटो खींच के व्हाट्सएप पे सेंड भी कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देखिए यहाँ तीनों में कॉमन का है, ये तीनों में कॉमन देखेंगे क्या है, तो इस तीनों में कॉमन मुझे दिख रहा है 1। तो तीनों में कॉमन 1 दिख रहा है, तो 1 का होगा मेरा 1 हो जाएगा HCF। और एलसीएम क्या होगा, इसमें से एक ले लेंगे जो कॉमन है, उसके बाद सब लिख लेंगे 13 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2। यही मेरा, इसको गुणा कर लेंगे तो मेरा एलसीएम हो जाएगा। तो 13 कम 13, 7 5 35, और क्या है 3 3 का 9, 2 दूना के 4। अब कर लीजिए इस सब में गुणा, इस सब में गुणा कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा एलसीएम। देखिए हम गुणा नहीं कर रहे हैं कि ज्यादा समय लग जाएगा गुणा करने में, वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए आप लोग गुणा कर लीजिए कि जितना आएगा वो एलसीएम हो जाएगा। देखिए मेरा 4 नंबर क्वेश्चन जो है सेम है तीसरा जैसा। तीसरा में 2 गो था, 2 डिजिट था, इसमें का है 3 गो है। तो 2 गो वाला कैसे बनाएंगे वो बता दिए तीसरा क्वेश्चन में, और ये 3 गो वाला दे दिया तो कैसे बनाएंगे। उस सेम चीज सेम जैसे बना हो वैसे ही बनेगा। इसको भी कर अभाज्य वर्गखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो आइए इसमें पहला क्वेश्चन उठाते हैं और सॉल्व करते हैं, जो 12 15 और 21 है। 12 15 21 को पहले गुणनखंड कीजिए, 12 को यहाँ कर दीजिए और 15 को यहाँ कर दीजिए और 21 को यहाँ कर दीजिए। 2 से कटेगा 2 से कटेगा तो 2 छक्के 12, और फिर 2 से कटेगा 2 तिहाई 6, फिर 3 से कटेगा 3 एकम 3। 15 कटाइए, 15 को 3 से काटेंगे 3 5 15, फिर 5 एकम 5। 21 को 3 7 21, 7 एकम 7। आइए देख लेते हैं अब इसका अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो अभाज्य गुणनखंड 12 का क्या किए हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1। 15 का क्या हुआ है 3 गुणे 5 गुणे 1, और 21 का क्या हुआ है 3 गुणे 7 गुणे 1। इसमें जो कॉमन होगा वो एचसीएफ होगा और सबको गुणा करेंगे वो एलसीएम होगा। तो कॉमन इसमें क्या दिख रहा है जी, एक 3 दिख रहा है और एक 1 दिख रहा है। तो 3 गुणे 1 गुणा करेंगे 3, एचसीएफ हुआ मेरा 3 और एलसीएम एचसीएफ में से एक एक निकाल लेंगे, जो कॉमन है उसमें से एक एक, इस तीनों में से एक, आइए तीनों में से एक, और जो बच रहा है सबको गुणा करेंगे। 5 बचा 7 बचा लिख दिए, और 2 और 2, 2 और 2, 3 5 15 गुणे 7, 2 दूना 4। अब 7 चौक 28, 28 और 15 में गुणा कर लेंगे, मेरा हो जाएगा 28 और 15 में गुणा कर लीजिए। देखिए 28 और 15, 8 5 40 0 4, 5 दूना 10, 10 4 14, 1 के पारा 8 बार, तो 8, 1 के पारा 2 बार तो 2, 0 12 के 2 हासिल 1 3 1 4, 400 का हुआ 20, 420 एलसीएम, यही हुआ आंसर। देखिए मेरा 5 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है एचसीएफ 306, 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम ज्ञात करें।
ये फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या दिया, फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या दिया है और एचसीएफ दे दिया है, बोला है एलसीएम निकालने के लिए। यहाँ लिखेंगे जो जो दिया है। फर्स्ट संख्या दे दिया है 306, सेकंड संख्या दे दिया है 657 और HCF दे दिया है 9, तो एलसीएम निकालना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला हम आप लोग को बताए थे, एलसीएम का फॉर्मूला बताए थे, एलसीएम का फॉर्मूला बताए थे फर्स्ट गुणे सेकंड बटा HCF। तो फर्स्ट का मान 306 गुणे सेकंड का मान 657 बटा में HCF के मान 9। देखिए यहाँ ये कटेगा 9 से 34 बार में, और 34 गुणे 57 करिएगा तो क्या होगा, 34 गुणे 57 कीजिएगा तो क्या होगा 22, 33, 8। 22, 33, 8 आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा। हम गुणा नहीं कर रहे हैं कि टाइम ज्यादा लग जाएगा, आप लोग इसमें गुणा कर लीजिएगा। गुणा कैसे कीजिएगा, 657 और 34 में गुणा कीजिएगा। आप गुणा कीजिएगा तो इतना ही आएगा, 22, 33, 8। ठीक ना। चलिए अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को।